चलो चलो री सहेली देखी आयु ललना। देखी आयु ललना, देखी आयु ललना। चलो चलो री सहेली देखी आयु ललना। चलो चलो री सहेली देखी आयु ललना। यशोदा बुढ़ापे में ललना जायो, यशोदा के अंगना में झूले पलना। चलो चलो री, चलो चलो री सहेली देखी आयु ललना। सावरी सूरत मोहिनी मोरती, सावरी सूरत मोहिनी मोरती। बिन दिखे कुइया मोको, बिन दिखे पहना मोको। बड़े ललना चलो चलो री सहेली देखी आयु ललना। प्यारे बंधुओं, सखियां चलती चली आ रही हैं, और जब सखियां चलती चली आ रही हैं, आनंद ही आनंद छाया हुआ है नंद जी के वहां। और जब आनंद ही आनंद छाया है, आज उन ब्राह्मणों की बात सत्य हो गई। कौन से ब्राह्मणों की बात? जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी नंद यशोदा के यहाँ नहीं थे, तब नंद जी के द्वार पर ब्राह्मण आ गए। सब ब्राह्मणों ने कहा कि नंद जी हम भोजन करना चाहते हैं, तो नंद जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराया। अच्छा, ब्राह्मणों के पास में कुछ और नहीं होता, केवल आशीर्वाद, और ब्राह्मणों के पास में कुछ भी नहीं होता। और जो ब्राह्मण पुरोहित कर्म करता वो तो बिल्कुल धनवान नहीं होता, वो तो श्राप है। किसका? नंदी जी का श्राप है कि जो ब्राह्मण पुरोहित कर्म करेगा वो कभी भी धनवान नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि लक्ष्मी को पैर के नीचे रखेगा, इतना तो है। लक्ष्मी पैरों में ही पड़ी रहेगी, परंतु कभी भी धनवान नहीं हो पाएगा, ये भी सत्य है। अब हम लोग हैं, चाहे जितना गाएं बजाएं, समय नहीं मिलता, समय नहीं है। लेकिन फिर भी धन पूछो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, इतना है, काम नहीं रुकता, चलता रहता। तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और कहा तुम्हारा लल्ला प्रसन्न रहे यशोदा। अब तो यशोदा रानी आ गई, हंसने लगी और बोली, पंडित जी कैसा आशीर्वाद दे रहे हो, हमारे यहाँ तो पुत्र ही नहीं है, तो फिर हमारा लल्ला कैसे प्रसन्न रहेगा? ब्राह्मणों ने कहा नहीं नहीं, लल्ला होना चाहिए। नंद जी आ गए, कहा सत्य कह रही है यशोदा, हमारे यहाँ तो कोई पुत्र नहीं। ब्राह्मणों ने फिर से अपने पत्रे को खोला और विचार करके देखा, कहा नहीं, लल्ला होना चाहिए तुम्हारे यहाँ। अगर नहीं है तो जब तक होगा नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं, अब तुम्हारे ही यहाँ रहेंगे। निरंतर जाप चल रहा है, तभी तो भगवान आए हैं नंद और यशोदा के यहाँ, नहीं तो क्या करने आते। तो उधर ब्राह्मण जो जाप कर रहे हैं, भगवान का आवाहन कर रहे हैं, उन ब्राह्मणों के पास में जा करके नंद जी ने चरणों पर मस्तक रखा और कहा, प्रभु लल्ला आ गया। अरे 16 प्रकारी पूजन करके सिंहासन पर बिठलाया।
चरणों पर मस्तक रखकर अपना सौभाग्य बनाया है। धन के भंडार खोल दिए नंद जी ने और कहा, ब्राह्मणों जो चाहो वो ले लो। इधर तो ब्रजमंडल में आनंद ही आनंद छाया हुआ है। तो प्यारे बंधुओं, इधर तो नंद जी के वहां आनंद ही आनंद मनाया जा रहा है, और उधर कंस अपनी बहन पूतना के पास में पहुंचा। और पूतना से कहा, ये पूतना, जो भी वीर जाता है वापस नहीं आता। ये पूतना कंस की सगी बहन नहीं थी, ये दंतवक्र की बिटिया थी, लेकिन कंस इसे बहन मानता था। और ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? राजा बलि की बिटिया थी, इसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन बन करके राजा बलि के यहाँ गए थे तो इसने देखा, तो इसने विचार किया कि अगर मेरा ऐसा बालक होता तो मैं पै स्तनों का इसे पान कराती। लेकिन जब भगवान ने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया, तब तो इसने क्रोध दिखाया और कहने लगी, अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो फिर विष लगा करके इसे दुग्ध पान कराती, मार डालती। लेकिन भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, अब जैसा मांगोगे भगवान से वैसा ही मिलेगा, क्योंकि तथास्तु का चक्र चल रहा है। अब एक एक आदमी की कहां सुनेंगे भगवान? तभी कहा जाता जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो भगवान ने रत्नमाला की इच्छा पूरी करी। अब ये पूतना बनी आकर के, और भगवान कृष्णचंद्र जी यशोदा जी के वहां हैं, तो कंस पहुंचा इसी पूतना के पास में और बोला, बहना मर गए हजारों ए बहना, ए बहन पूतना, मर गए हजारों ए बहना, ब्रजवासी बालक मरान की, भर गए रुधिर से महाकाल, भर गए रुधिर से महाकाल, पर हृदय हमारा भरा नहीं। ऐ बहना, रुधिर यानी खून से महाकाल भर गए। जो भी जाता है वापस नहीं आता गोकुल को, इसलिए अब तुम जाओ। इसलिए प्रार्थना है मेरी, अब साज साज ब्रज ग्वालिनी का, अछल बल से प्राण निकाल बहिन, सारे यदुवंशी ग्वालन का। जितने भी छोटे छोटे बालक है ना, सबके प्राण निकाल जाकर के। पूतना ने कहा, भैया घबराओ नहीं, तुम्हारी इच्छा हम पूरी करेंगे और तुम्हारे काल का वध मैं करूंगी। सो पूतना चल देती है ग्वालिनी का रूप बना करके। आई कहां? सबसे पहले यशोदा मैया के यहाँ पहुंची। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुनी आई, मैं बेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुनी आई, यशोदा जायो सुनी आई, पुराण में सुनी
चिल्लाती हुई चली आ रही है, आशा की बेल बढ़ी बहना, तुम भी मेरी आशा भर दो, और ईश्वर ने तेरी गोद भरी, तुम भी मेरी गोदी भर दो। ऐ यशोदा, मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ लल्ला हुआ है। यशोदा ने कहा बिल्कुल सही सुना है। तो फिर अपना लल्ला हमें खिलाने को नहीं दोगी? यशोदा बोली तुम हो कौन? अब तो पूतना बोली अच्छा अब काहे को पहचानोगी है, अब तो तुम्हारे लल्ला हो गया है, खूब ठाट बाट हो गए। अरे हमें नहीं पहचाना। यशोदा ने कहा चलो छोड़ो, पहचाना या नहीं पहचाना, लल्ला खिलाने की बात है ना, लल्ला तुम्हारा है, गोदी में डाल दिया पूतना की, और मैया यशोदा ग्रह के अंदर चली गई। और जब मैया यशोदा घर के अंदर पहुंची, अब पूतना कालकूट नामक विष लगा करके गई थी पैस्तनों में, और भगवान को पान कराने लगी। लेकिन भगवान ने क्या किया, पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। अब तो पूतना चिल्लाई, ए मैया रक्षा करो, बचाओ, तुम्हारा लल्ला हमें मार रहा है। यशोदा मैया बाहर आई, क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? वो मैया अपने लल्ला को दूर करो हमसे। यशोदा ने कहा आखिर हुआ क्या? अरे मेरे प्राणों को खींच रहा है। यशोदा हंसने लगी, ओफो इतना छोटा बालक है और तुम इतनी बड़ी हो, और बताओ लल्ला तुम्हारे प्राणों को खींच रहा है। यशोदा मैया हंसती हुई घर के अंदर। अब पूतना कह रही मैया तुमको हंसी पड़ी, हमारे तो प्राण जा रहे हैं, मेरे तो प्राण जा रहे हैं। वही बात पूतना कह रही है मैया यशोदा से, क्या कह रही है, मियां जान निकला जाए तुमका हंसी सुहाए। एक लोग खड़े हो जाओ, खूब लुटाए दो, सबके पास तक पहुंच जाए। लो तुम उठाओ, जितनी है सब लुटाए दो। सभी लोग तालियां बजाएं। थोड़ा टाफियां लेट आई, बड़ा इंतजार करना पड़ा होगा। और कुछ लोगों को तो पहले से पानी आ रहा होगा मुंह में, कब जल्दी टाफी आवे। आ गई है। सभी लोग तालियां बजाएं, लेकिन तालियां बजाओगे तो टाफी नहीं ढूंढ पाओगे। चलो तालियां ना बजाओ आप लोग, टाफी ले, तब तक हम भगवान का नाम बोल रहे हैं। लुटाओ बेटा लुटाओ। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे। जय जय प्रभु दीनानाथ हरे, जय जय प्रभु दीनानाथ हरे, जय मोहन मदन गोपाल हरे, जय मोहन मदन गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीनानाथ हरे, जय जय प्रभु दीनानाथ हरे। बोली कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। सो यशोदा से पूतना कह रही मैया तुम हंस रही हो और हमारे प्राण जा रहे हैं।
यशोदा मैया तो अंदर चली गई, पूतना भाग खड़ी हुई, नहीं रुका गया। चीख रही है, चिल्ला रही है पूतना और कह रही है, माँ जीती जागती अगर मैया मैं घर को वापिस जाऊंगी। जीती जागती अगर मैया मैं घर को वापिस जाऊंगी। सौगंध लाले की बाती इस ब्रज में फिर नहीं आऊंगी। जाने पाऊंगी तो कसम खाती हूं कभी भी नहीं आऊंगी। इतना कह करके जमीन पर गिर जाती है पूतना और भगवान ने उसके प्राणों को खींच लिया। अब तो यशोदा मैया कुछ समय के बाद में जब बाहर निकली तो लाल को नहीं पाया, उस गोपी को नहीं पाया तो चीखने लगी। लेकिन तभी पता चला कि कन्हैया तो बाहर निशाचरी के ऊपर बैठे बैठे खेल रहे हैं। यशोदा मैया पहुंची तो क्या देखती है, पूतना लोक बाल घनी रुधिरासना। अरे ये कोई और नहीं है, ये पूतना है, निशाचरी है। जिसके पूत ना हो उसी को कहते पूतना। पुत्र को उठा लिया। विष्णु भगवान की अपार कृपा है, सो मेरे लल्ला को कुछ नहीं हुआ। यशोदा मैया भगवान विष्णु को धन्यवाद देते। इधर तो भगवान यशोदा मैया के वहां धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और उधर गरेगा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगामि नंदश्री वसुदेव प्रचोदिता। जो यादवों के कुल गुरु हैं, कौन? गर्गाचार्य जी महाराज। वसुदेव जी ने उनको जेल में बुलवाया मिलने के लिए और कहा, महाराज हमारे पुत्र हैं कहाँ? ब्रजम जगाम नंदश्री, नंद जी के वहां हमारे दो दो पुत्र हैं, इसलिए उनका नामकरण संस्कार करिए। पहले के समय में जब संतानें होती थी तो ब्राह्मण को बुलवाए करके क्या करवाया जाता था? विचरवाया जाता था कि भाई कैसा समय है, क्या है, किस घड़ी साइड में बालक हुआ है, क्या नाम इसका रखना चाहिए। अब आजकल तो पहले से ही नाम सोच लिए जाते हैं।